शाहजहां ने क्या बिल्ड करा बेटा? सिटी ऑफ शाहजहाबाद नियर दिल्ली विच comprises of रेड फोर्ट, चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद. Legends even attribute some creation of new cities to religious leaders. The origin of फरीदाबाद is traced to बाबा फारिद, a सूफी सेंट of 13th century. और फरीदाबाद कैसे हुआ बेटा? कैसे ट्रेस किया गया? बाबा फारिद थे जो 13th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, वहाँ से वो ये चीज़ ओरिजिन इसका हुआ ट्रेस किया गया. लेजेंड्स इवन एट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ सम न्यू सिटीज़. जो लेजेंड्स थे उन्होंने और न्यू सिटीज़ जो हैं क्रिएट करी और रिलीजियस लीडर्स को हैंड ओवर कर दी. अब केस स्टडी पढ़ेंगे. देखिए, र्यून्स ऑफ हम्पी. ठीक है, ये पिक्चर किस चीज़ की बनी है? र्यून्स क्या होते हैं बेटा? जो रह गए रिमेन्स होते हैं जो वो हम्पी के हैं. मॉडर्न हम्पी इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगरा भद्रा. इट्स नेम हम्पी इज़ एन एंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़. ठीक है, ये क्या हम्पी किसका नाम है? एक न्यू वर्जन है किसका? कन्नड़ का. वर्ड हैम्पे से आया विच डिवाइन मीन्स पैम्पा. द एशियन नेम ऑफ रिवर तुंगरा भद्रा. ठीक है, ये एशियन नेम था इस रिवर का. इट स्टैंड विद इन द ruins ऑफ विजयनगरा, द कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर इन नॉर्थ कर्नाटका. द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय तेलुगु प्रिंसेस. एक थी हरिहारा और भुक्का इन 1336. प्लीज अंडरलाइन दिस. इट रीच द हाइट्स ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर कृष्ण देव राया. इनके टाइम पर बहुत अच्छी उसने ग्लोरी जो है पाई. द एरिया वॉज चूजन टू बी to be the capital because of its strategic location. जो एरिया है वो कैसे चूज़ किया गया था कैपिटल? उसकी अच्छी लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, बाउंडेड बाय द तुंगभद्रा रिवर. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी कि रिवर के पास ही, जहाँ पे एशियंट टाइम में क्या होता था, रिवर जो होती थी जहाँ पे, वहीं पे ही जो है ओरिजिनेट होता था. फीचर आपको सिटीज़ वहाँ मिलेंगी पिलग्रमेज, और कौन सी पिलग्रमेज? और हज के लिए, जो हज के लिए या फिर इसके लिए जो भी सिटीज़ उस टाइम पे हुई. अब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे. मैनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाई हम्पी विद द माइथोलॉजिकल कृष्णकिंदा, द मंकी किंगडम विच फाइंड्स मेंशन इन रामायण. ठीक है, द फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स इन हम्पी डेट बैक टू द 1st century. ठीक है, हेरिटेज पढ़ेंगे. द वेरियस प्लेसेस इंटरेस्ट इन हम्पी. हेरिटेज क्या होता है बेटा? जो जानने की जगहें हैं वहाँ पे, हिस्ट्री के हिसाब से जो देखने की, घूमने फिरने की जगह हैं वो. विरूपशा टेम्पल विच इज़ नोन एज द पंपापथी टेम्पल, बिल्ड अर्लियर इन द विजयनगरा एम्पायर में. हजारा रामा टेम्पल डेट्स बैक टू द अर्ली इन 15th century. हाउस ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ड बाय कृष्ण. ये वहाँ के हेरिटेज हैं, कुछ फेमस जगहें हैं उस टाइम की. ठीक है, और आज भी लोग उन्हें क्या करते हैं? विजिट करते हैं. When he came back from his victorious expedition against the king of Odisha. जब वो हाउस ऑफ विक्ट्री उसे कहा जाता है, वो किन्होंने बनाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था. जब वो अपना विक्ट्री करके मतलब विजय होके किंग ऑफ ओडिशा से आए थे वापस. हेमकुंटा हिल वॉज द ruin ऑफ जैन के टेम्पल हैं वो. गैगेंटिक मोनोलिथिक स्कल्पचर हैं. नरसिम्हा और इनकारनेशन ऑफ विष्णु भगवान को वहाँ बहुत पूजा जाता है. बड़ी बड़ी वहाँ विशाल मूर्तियाँ हैं. क्या बोला जाता है उन्हें? हेमकुंटा हिल बोला जाता है. हेमकुंटा हिल वो क्या? जैन टेम्पल्स वहाँ पे बहुत अच्छे बने हुए हैं. विट्ठला टेम्पल इज़ मोस्ट famous temple of Hampi. Its outer pillars are known as the musical pillars as they reverberate when tapped. वो आवाज़ करते हैं. म्यूजिकल पिलर्स उन्हें इसलिए बोला जाता है, जब उन पे हाथ मारें तो वो एक म्यूज़िक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Among other places of historical significance, Achyutaraya Temple or the Tiruvegnatha Temple, Sule Bazaar, पुरान रासा दासा मंडपा एंड रॉयल सेंटर व वेल नोन. उस टाइम के ये हिस्टोरिकल वेल नोन टेम्पल्स हैं, प्लेसेस हैं, लोग विज़िट करते हैं, आज भी विज़िट करते हैं. उनके ruins अभी भी हैं. ठीक है, द रॉयल सेंटर हैज़ द लोटस महल, क्वींस बाथ एंड एलिफेंट स्टेबल. जहाँ एलिफेंट्स वो अपने हाथी रखते थे. जो क्वीन का महल था, लोटस महल, क्वीन जहाँ पे बाथ
क्वींस बाथ है, जिसे आजकल हम लोग वॉशरूम बोलते हैं, क्वींस बाथ बोला जाता था। और रॉयल सेंटर, एक तरीके से आपका रॉयल सेंटर क्या हो गया, दीवान खाना, जिसमें हम अकबर के टाइम पे बोलते थे। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग एरिया या अपना ड्राइंग रूम या डाइनिंग एरिया। ठीक है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पढ़ेंगे। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग कृष्णदेव राया ऑफ विजयनगरा that Hampi rose to prominence. It controlled the trade in Indian peninsula except a few commercial principalities along the Malabar coast. Hampi had trade connections with international markets. The Vijayanagara Empire came to a certain end after the Battle of Talikota and Raksantangiri in 1565, and the city was ransacked by the Confederacy of Deccan Sultans. ठीक है, मसूलीपट्टनम ऑल्सो नोन एज द मछलीपट्टनम, बंदर एंड मसौला। मसूलीपट्टनम लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया. द रिवर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द गेटवे इन द टाउन डेकोरेट्स विद द आइज ऑफ अ फिश. मछली, उसका गेटवे टाउन जो है कैसे आई ऑफ अ फिश जैसे होती है उस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है. और वो कहाँ पे, रिवर कृष्णा के एकदम माउथ पे, एंड पे ये चीज़ें बनी हुई हैं. इसको क्या भी बोला जाता है, मछलीपट्टनम, बंदर और मसूला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वैसी उसकी जो डेकोरेशन है वो ऐसे हुई हुई है. आइज ऑफ फिश. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे हुआ बेटा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मसूलीपट्टनम ट्रेडिंग सेंटर था. अरब ट्रेड बाय किसने डेवलप करा था, अरब ट्रेडर्स ने 14th सेंचुरी में. सतवाहाना रूलर्स जो थे उनके रीजन के टाइम पे फ्लरिशिंग सी एक्सपोर्ट, जो ईस्ट कोस्ट की तरफ जो भी सी रूट्स बने वो बनाए गए थे ताकि उनका ट्रेडिंग अच्छी रहे. 17th सेंचुरी में वो फ्रेंच का जो है सेंटर था, ब्रिटिश और डच वहाँ पे ट्रेड किया करते थे. फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट जो था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का, वो कॉमरमेंडल कोस्ट पे बना हुआ था. ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स द इंग्लिश वर टेम्परेली एक्सपेल्ड फ्रॉम द टाउन फ्रॉम द बाय द फ्रेंच. थोड़े टाइम के लिए जो है टेम्परेरी एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिए गए थे. कहाँ, फ्रेंच ने निकाल दिए थे, इंग्लिश जो है लोगों को निकाल दिया गया था. In 1864, a great storm wave swept over the entire town and it's said to have taken 30,000 lives. 1864 में एक बड़ी सा तूफान आया जो पूरा टाउन को भी ले गया और 30,000 डेथ्स वहाँ हो गई. आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ का कैसा था बेटा, 17th सेंचुरी में वेस्टर्न ट्रेडर्स ने बड़ा एक अट्रैक्ट करा कलमकारी का काम. द टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड कलम, द पर्शियन वर्ड लाइक अ पेन. कलम पेन होता है ना, टूल यूज टू ड्रॉ आउटलाइंस ऑन क्लॉथ एंड करी मीन्स वर्क. कलाकारी होता है ना बेटा, कलमकारी मतलब वो पेंसिल से ड्रॉ करते थे और उसके ऊपर क्लॉथ पे करते थे, इसीलिए वो कलमकारी कर दिया. मतलब कारी मतलब वर्क. This art was introduced by Qutub Shahis. Textiles and painting were created by vegetable dyes. वेजिटेबल डाई से जो है बेटा, जैसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं, वो ऐसे करा करते थे. अब सूरत का ओरिजिन कैसे हुआ बेटा, वो था हम्पी का, फिर हमने देखा मसूलीपट्टनम का. ठीक है, और अब हम देखेंगे सूरत का ओरिजिन कैसे हुआ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे हुआ. रिवर तापी के बेटा बैंक्स पे सूरत लोकेटेड है. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ अंडरलाइन दिस. सम सोर्सेज ने हमें ये बताया, जो भी हमने बुक्स पढ़ी या जो भी अदर सोर्सेज थे, ये पता चला जो एग्जिस्टेंस था इस सिटी का डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ द महाभारत वॉर. इट इज़ सेड दैट कृष्णा स्टॉप्ड हियर विद हिज काउज. कृष्णा वहाँ रुकते थे. ऑन इज वे टू मथुरा टू द्वारका. मथुरा से जब द्वारका जाते थे तो वो वहाँ रुकते थे. हूफ प्रिंट्स ऑफ काउज आर विजिबल इन अ प्लेस कॉल्ड गाय पगली. वहाँ पे आज भी जो है हूफ. 13th सेंचुरी में बेटा सूरत जो था एक सिंपल हैमलेट था, मतलब विलेज हैविंग नॉट मोर देन 100 हाउसेज. छोटे 100 सिर्फ घर होते थे वहाँ पे. ठीक है, छोटा सा था. एंड लेटर ग्रू इनटू अ ट्रेडिंग टाउन. और बाद में वहाँ पे ट्रेड होने लगा, काम होने लगा, बिजनेस होने लगा. द ओल्ड नेम अकॉर्डिंग टू सम इज़ सूर्यपुर. पहले सूरत को सूर्यपुर कहा जाता था. अदर्स से इट यूज टू बाय हज पिलग्रिम टू मक्का एंड वॉज कॉल्ड बंदर ए खूबसूरत, भंडार ए खूबसूरत. ठीक है, पहले क्या बोला जाता था बेटा, सूरत का नाम सूर्यपुर दिया हुआ था. उसके बाद वो हज के पिलग्रिमेज से भी जो मक्का को जाता है वहाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस था उस नाम से, और क्या बोला जाता था, भंडार है खूबसूरत. लेटर इट वॉज निकनेम एज सूरत. बाद में उसका नाम सूरत पड़ गया. 1514 में पोर्चुगीज़ ने पोर्चुगीज़ ट्रैवलर कौन था, दुर्ते बरबोसा, एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट उसको बता दिया कि ये एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है. ठीक है, हम सबको पता है सूरत एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है.
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बेटा, सूरत इमर्ज्ड एज अ मेजर कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया। किसके? मुगल एम्प्रर के टाइम पे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे। सरपास्ड कैम्बे एज अ मेजर पोर्ट, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ कैम्बे एक मेजर पोर्ट है। द पोर्चुगीज़ वर इट्स मास्टर ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स, पोर्चुगीज़ ही वहाँ पे रूल करते थे। लेटर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट इन देयर ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट, लेटर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट देयर, ब्रिटिश ने क्या कर लिया था? अपना ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट बना लिया। 1612 में ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पोर्चुगीज़ नेवल सुप्रीमेसी को एंड ऑब्टेन्ड एन इम्पीरियल फरमान इस्टेब्लिशिंग अ ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूरत। ब्रिटिश ने पोर्चुगीज़ को सुप्रीमेसी को, उनकी जो थी, उनका जो रूल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक इम्पीरियल फरमान बना लिया था, जहाँ पे उसमें फरमान में लिखा था कि ब्रिटिश फैक्ट्री अब सूरत में इस्टेब्लिश होगी। द डच ऑल्सो फाउंडेड अ फैक्ट्री हियर अराउंड द सेम, वहीं आसपास डच ने भी अपनी एक फैक्ट्री सेट कर ली थी। मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी सैक्ड सूरत इन 64 एंड 70, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सूरत में उन्होंने भी अपना जो है छाप छोड़ा। मराठा लीडर किसने? छत्रपति शिवाजी ने। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सूरत सफर्ड फर्दर व्हेन बॉम्बे वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज पोसेशन एंड ट्रेड। सूरत ने भी सफ़र करा आगे जब बॉम्बे को कैपिटल बना दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सूरत वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश इन 1759, फाइनली 1755 में सूरत जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। ओके, थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल।